सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सर्वस्व विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों, माताओं, बच्चे और बच्चियों, आप सभी को सादर सत्यों जय गुरु। आज हम आप सब इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। काफी समय से आप सबों ने इंतजार भी किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये काल माया का देश है। यहाँ जो भी आया है वो जाएगा। राजा रंग वीर, कुछ ऐसी जीवात्माएं इस मतलोक में आती हैं जो अमर अजर होकर के आती हैं और यहीं पर रह जाती हैं। इसलिए वो रह जाती हैं कि इस मतलोक की व्यवस्था जो है या व्यवस्था में न फैलने लग पाए, नहीं तो यहाँ पर महाप्रलय हो जाएगा। जैसे कि लाख सदगुरु आज भी इस पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं और वो बराबर साधनारत रहते हैं। ये एक ऐसा वो है कि जिस दिन 3 लाख सदगुरु इस पृथ्वी से निकल करके बाहर आ जाएंगे, उस दिन पृथ्वी पर हो रहे ये पाप का बोझ इतना जबरदस्त हो जाएगा, पृथ्वी पर एक महाप्रलय आ जाएगा और ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए पहले से ही सतपुरुष ने ये सारी व्यवस्था कर दी। ये 3 लाख सदगुरु बराबर इस लोक में इस पृथ्वी के अंदर बैठ करके समाधित रहेंगे और अपने ध्यान योग के बल से सारा कार्य करते रहेंगे। दूसरी चीज, इस काल माया के देश में कुछ ऐसी जीवात्माएं आती हैं जो इस लोक में उनको हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ता है। कोई कहता है कि वो अमर अजर होकर के आती हैं, कोई कहता है कि वो यहाँ पर आकर के उन्होंने कठोर तप किया और साधना किया, भक्ति किया और परमात्मा से अमर अजर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ये सत्य है कि ये मृतलोक में बिना साधना के तो कोई चीज मिलता नहीं है। क्या आप साधन भजन करोगे, पूजा पाठ करोगे, तभी आपको वो चीज प्राप्त होगी, वैसे आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए कहा गया है कि ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। इसलिए अमूल्य है कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें आप सबको ये मनुष्य का शरीर धारण करने का मौका मिलता है और हम जब मनुष्य शरीर में इस लोक में आते हैं, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं और आने के बाद हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर हमें स्कूल का रास्ता मिलता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें परिवार का रास्ता मिलता है। यानी हमारा ज्ञान दर ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारी कार्यशैली बढ़ती चली जाती है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि बचपना आया, जवानी आया, बुढ़ापा आया और बुढ़ापा आने के बाद फिर एक दिन सांसों की पूंजी खत्म हो गई और ये शरीर से जीवात्मा अपने घर को चली गई और हमारे आपके घरों के नाते रिश्तेदार हित बंधु जो है इस शरीर हाड़ मांस के शरीर को ले जा करके शमशान घाट पर चला करके खाक कर दिए। ये मृतलोक का शाश्वत वो सत्य है, इस सत्य को आज सबको स्वीकार करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं जैसे हम अपने माता पिता से अनाथ प्रेम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे माता पिता के सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और हम उनको अपने घरों में नहीं रख पाते और अंत में शमशान घाट की तरफ लेकर के हमें जाना ही पड़ता है। ये मृतलोक का वो शाश्वत सत्य है, लेकिन इस शाश्वत सत्य को बड़े दुखों के साथ पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार, हित बंधु उसको आत्मसात करता है, अपने उस भार को अपने कंधों पर अपने उस पर ले लेता है
और धीरे धीरे मालिक इतनी सहन शक्ति देता है कि वो परिवार फिर अपने जीने के रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने कार्यों में लग जाता है और धीरे धीरे वो चीज भूल जाता है। ये मृतलोक का वो सत्य है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए समय समय पर इस मृतलोक पर महात्माओं का आगमन होता रहता है। जब से ये सृष्टि की संरचना हुई, अनादिकाल से प्रारंभ हुआ। अनादिकाल में धर्म तत्व, आदिकाल में अध्यात्म तत्व, दो ऐसे संत हुए जिन्होंने अनादिकाल की व्यवस्था में मनुष्य को मनुष्य का रास्ता समझाया कि आप मनुष्य हो, आप इस मृतलोक में क्यों आए हो, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि वहां उस समय किसी प्रकार का कोई तत्व ज्ञान नहीं था। यह रास्ता बताते बताते 3 लाख वर्ष के ऊपर व्यतीत हो गया। थोड़ा सा मनुष्य के अंदर ज्ञान आया, उसके बाद आया अध्यात्म तत्व। अध्यात्म तत्व जब महात्मा जी आए तो उन्होंने अपने उस रास्ते को बताना शुरू किया जिससे लोगों को धर्म का ज्ञान हुआ, भक्ति का ज्ञान हुआ, वैराग्य का ज्ञान हुआ और आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान हुआ कि ईश्वर है। ईश्वर ने हमें इस मृतलोक में भेजा है। उस समय किसी प्रकार की कोई कुरीतियां नहीं थी, कोई गलत समस्याएं नहीं थी और उसके बाद आया सतयुग। सतयुग का एक ऐसा राज्य आया जिसमें कई राजे महाराजे हुए, बड़े बड़े राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट हुए और वो अपने हिसाब से इस मृतलोक की व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे धर्मज्ञ राजा हुए, ज्ञानी राजा हुए, भक्ति के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने राजपाट की व्यवस्था का किया। तो ये सारी व्यवस्था चलती रही। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का ये 5300 वर्ष ये भी बड़े आराम से व्यतीत हो गया देखते देखते। लेकिन इसमें भी इस कलिकाल में मोहम्मद साहब का आगमन हुआ, ईसा मसीह का आगमन हुआ, बुद्ध जी का आगमन हुआ, कबीर साहब का हुआ, पलटू साहब का हुआ, नानक साहब का हुआ, सूरदास, सीता, रैदास, ऐसे तमाम तो बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन इस कलिकाल में हुआ। और वो इस कलिकाल में आकर के क्योंकि उस समय भी समाज की व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, दूषित हो रही थी और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए वो इस मृतलोक में आए, लोगों को रूहानी सत्संग सुनाया, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता दिखाया, नाम रूपी वो दान दिया जिसे हम नाम दान कहते हैं, वो दिया और लोगों को असली घर की पहचान कराई। और जब उनका कार्य पूरा हो गया वो यहाँ से चले गए और फिर जब अव्यवस्था इस मृतलोक में फैली तो फिर कोई ना कोई महात्मा आता रहा, अपना कार्य करता रहा। लेकिन आगे चल करके जब ये देखा गया कि इतना इस मृतलोक की व्यवस्था अब कैसे सुधरेगी, यहाँ तो पाप और पुण्य की पहचान ही नहीं रह गई। यहाँ इस पृथ्वी पर इस मृतलोक में इतना पाप होने लगा, ये पाप से तो मुक्ति कैसे लोगों को मिलेगी और कैसे इन पापियों का सफाया किया जाएगा। आज 12-14 कलाओं 16 कलाओं की आवश्यकता भी नहीं रह गई क्योंकि ये कलाओं का खेल खत्म हो गया। अब तो ये जरूरत थी कि इस मृतलोक को कैसे बचाया जाए, नहीं तो अगर ऐसे ही ये पाप कर्म चलता रहा तो इस मृतलोक में एक महाप्रलय आ जाएगी और महाप्रलय के बाद कई लाख वर्ष तक इस सृष्टि की नवोत्पत्ति होगी और सब जलमय हो जाएगा, सब पहाड़ नदी नाले बन जाएंगे, मनुष्य एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सतपुरुष ने जो इतनी बड़ी व्यवस्था की थी, सब कुछ किया था, वो इस मृतलोक में उनका आगमन हुआ जिसे हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं। वो सतपुरुष के रूप में इस मृतलोक में आए और परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज के सानिध्य में गए। वहां पर उन्होंने नामदान लिया और नामदान लेने के बाद जो है एक रास्ता मिला। लेकिन दादा गुरु से नामदान लेने के बाद भी उन्होंने कठोर साधना किया। दादा गुरु ने कहा कि बच्चों आपको साधना तो करनी पड़ेगी, इस मृतलोक के नियमों का शाश्वत पालन करना पड़ेगा, तभी आपको समाज में एक दिशा देने का आपको आदेश मिल सकता है, वैसे आदेश नहीं मिल सकता है।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 18 घंटे 20 घंटे रोज बैठ करके कठोर साधना किया, सालों साल साधना किया। और जब गुरु प्रसन्न हुए, ये तो गुरु की प्रसन्नता के ऊपर है कि आपकी साधना, आपकी भक्ति क्या है। और प्रसन्न होने के बाद तब गुरु ने आदेश दिया कि आप अपने इस मृतलोक में जिस काम के लिए आए हो वो काम आप करो। आप किसी कोई भी मार्ग में आपके कोई व्यवधान नहीं आएगा। गुरु का आदेश और आशीर्वाद लेकर के पूज्य स्वामी जी महाराज आगे चल पड़े। तो 60 वर्षों तक उन्होंने कठोर मेहनत किया, बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़े बड़े व्याख्यान दिए, वो रूहानी सत्संग सुनाया, जिस सत्संगों को सुन करके हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगी, हमारी आत्मा अपने गुरु को अपने अंतर में आत्मसात करने लगी। वो रूहानी सत्संग सुनाया और नाम रूपी वो दान लिया, नामदान दिया, सुमरन ध्यान भजन करने की विधि बताई, वो रास्ता दिखाया। मेरे गुरु भाई बहनों, तो इस तरीके से ये क्रम मंत्रवत चलता रहा। लेकिन उन्होंने हमेशा दो रास्ते की तरफ उन्होंने शुरू से ही कदम बढ़ा, जिसे हम एक आध्यात्मिक रास्ता कहते हैं, जिसे हम एक वैचारिक रास्ता कहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति कहते हैं। वो दो रास्ते लेकर के शुरू से चले। भारत की धर्म नीति और राजनीति को उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा और उसको छोड़ा नहीं। वो जितना धर्म के ऊपर बोलते थे उतना राजनीति के ऊपर बोलते थे। देश और दुनिया के राजनेताओं को आगाह करते थे, उनको सचेत करते थे कि आप सावधान हो जाइए, आप ये गलत काम कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये उनका एक रास्ता रहा। लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते जब ये देखा कि इस मृतलोक में रह करके हम यहाँ पर रह करके इस आश्रम पर रह करके हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने एक दूसरा रास्ता बनाया। एक नए रहस्यमयी खेल को तैयार करके और वो यहाँ से निकल गए। जाकर के कहाँ बैठ गए? सिद्धाश्रम में बैठ गए। सिद्धाश्रम में जाकर के बैठ गए। और इसके बारे में उन्होंने पहले से भी कह दिया था कि बच्चों, मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी मेरे पास नहीं आ पाओगे, तुम चाह करके मेरे पास नहीं आ पाओगे। तो सिद्धाश्रम में जाने के बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि वो चला जाए वहां पर। वहां तो कोई नहीं जा सकता। अगर कोई महात्मा आपको चाहे जो कभी सिद्धाश्रम गया हो तो अपने तपोबल से आपको लेकर के जाएगा और उसके अंदर आप तभी प्रविष्ट हो पाएंगे, तभी आप रह पाएंगे। ये एक बड़ी विधान है, बड़ी व्यवस्था है और वैसे कोई जा नहीं सकता। वहां जाने का अभिप्राय क्या था? वहां 3000 ऐसे महात्मा सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग के बैठे हुए हैं। साल में एक बार वो अपनी साधना को तोड़ते हैं और 24 घंटे के बाद फिर वो ध्यानस्थ हो जाते हैं, फिर वो साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब परम पिता सतपुरुष का आगमन हुआ, संत सम्राट जी का आगमन पहले से सिद्धाश्रम में हुआ करता रहा है, बराबर वो आते जाते रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उन 3000 महात्माओं से बहुत बड़ा काम, तो ऐसे बड़ा काम करवाना था, इसलिए वो सिद्धाश्रम जाकर के बैठ गए। वो काम क्या था? वो काम ये जो सतयुग राज्य की स्थापना का था, वो काम उन महात्माओं से कराना था। महात्माओं से उन्होंने क्या कराया? जब महात्माओं की समाधि टूटी और महात्माओं ने देखा कि सत्पुरुष तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे परम पिता हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो एक प्रस्ताव रखा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक प्रस्ताव रखा। महात्मन हम ये चाहते हैं कि सतयुग का राज्य जो इस मृतलोक में कलिकाल का जो हिस्सा है, कलयुग में सतयुग का वो 1000 वर्ष के लिए तो आएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? और हम ये चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी। उसको देखते हुए महात्माओं ने कहा, हे परमपिता, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप अपने तपोबल से सतयुग का राज्य को और बढ़ा लीजिए। तो उन महात्माओं ने अपने तपोबल से अपनी सारी शक्तियों को प्रयोग करते हुए
का 3000 वर्ष के लिए इसमें श्लोक में सतयुग आएगा। जब 3000 वर्ष की बात आई, फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐ महात्मन, 2 लाख वर्ष तक तो इस पृथ्वी पर कोई अवतार ही नहीं होगा, तो 3000 वर्ष के बाद फिर जब अगर कलयुग का राज आ गया तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी, और जब अवतार नहीं होगा, कोई आएगा नहीं, कोई संत महात्मा नहीं आएगा, कोई ऋषि मुनि नहीं आएगा, कोई ऐसी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की भी शक्तियां या अन्य देवी देवताओं की शक्तियां मृतलोक में नहीं जाएंगी, तो वहां का सुधार कैसे होगा? तब तो महाप्रलय हो जाएगा। 3000 वर्ष के बाद महाप्रलय हो जाएगा। तब क्या होगा? तब तो पुनः सृष्टि की संरचना करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पुनः फिर महात्माओं ने कहा, हे परमपिता, मुझे क्या करना चाहिए? तब पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हे महात्मन, आप लोगों ने जितनी कठोर साधना किया है, तप किया है, उस सारे तपोबल की सारी शक्ति को आप प्रयोग करते हुए 2 लाख वर्षों के लिए एक ऐसी व्यवस्था इस मृतलोक की बना दीजिए जिससे 2,03,000 वर्षों तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इस मृतलोक में ना आने पाए। यह बड़े बड़े संतों को नहीं मालूम है कि पूज्य गुरुदेव क्या इतना बड़ा खेल कैसे होने जा रहा है। तो वहां पर जब ये सारा प्रस्ताव स्वामी जी महाराज ने रखा, संत सम्राट जी ने रखा, तो महात्माओं ने अपने जो विधान का जो विधि थी, उस विधान उस विधि से अपने तपोबल की सारी शक्तियों को प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था बना दिया कि 2,03,000 वर्षों के लिए 2,03,000 वर्षों के लिए इस मृतलोक में एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार की मृतलोक में कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। ये मान करके चलिए कि सतयुग का राज अनुवर्त 2,03,000 वर्षों के लिए इस मृतलोक में कायम हो जाएगा। तो यह एक बड़ी बात थी, बड़ी व्यवस्था थी, जिसको पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन ऋषि गणों से जाकर के वहां करा लिया। अब करा लेने के बाद आगे की व्यवस्था चल रही है। क्या? युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ, जो उधर 88,000 ऋषियों को परमात्मा ने वो वचन दे दिया था, तो उस वचन का निर्वहन करते हुए 88,000 ऋषियों के उस कार्य को पूरा करने के लिए युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं, वो भी आगे होने जा रहा है। उसकी तैयारियां करनी है। जहाँ 1001 यज्ञ कुंड बनेगा और सारी व्यवस्थाएं होंगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस तरीके से एक रास्ता बनता चला गया, एक योजना बनती चली गई। तो महात्मा जब भी इस मृतलोक में आते हैं तो एक योजना, एक वो कार्य लेकर के आते हैं और इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने आते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे संसार में, भारत ही नहीं, पूरे संसार में कितनी बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। पूरा संसार दुख तकलीफों से भरा हुआ है। तमाम कष्ट लोगों के ऊपर व्यतीत हो रहे हैं। तमाम महामारियां, बीमारियां तमाम तरीके से इस मृतलोक में फैल रही हैं। और दुनिया के शासक, जितने भी शासक हैं, वो भी अपने अपने देश में अपनी अपनी जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। अब इससे कौन बचाएगा? भारत में तो 1,03,00,000 महात्मा है। 1,03,00,000 महात्मा होते हुए भी सनातन हिंदू धर्म के तभी अव्यवस्था भारतवर्ष में फैली हुई है, जिसके बारे में कभी कोई भी धर्मावलंबी विचार ही नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए, इस मृतलोक की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे क्या किया जाए। तो ये आज जरूरत इस है, ये है कि इस मृतलोक की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। ये समय का खेल है, समय का एक राजरास है। जैसे त्रेता में जब राम जी का आगमन हुआ, जब राम जी आए और उस समय असुरों का बहुत बड़ा साम्राज्य इस मृतलोक में फैला हुआ था। असुरों का सफाया जल्दी कोई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो जहां था वही शांत बैठा हुआ था। सब लोग उनके अत्याचारों को सह रहे थे, चाहे महात्मा सह रहे थे, चाहे आम जनमानस सह रहा था। तो उस समय राम जी का आगमन हुआ इस मृतलोक में। जो राम जी आए तो एक योजनाबद्ध तरीके से वो उनका वनवास 14 वर्ष के लिए हो गया। जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो 3 लोग ही मात्र सो गए थे।
एक स्वयं राम जी गए थे, लक्ष्मण जी गए थे और सीता जी उनकी भार्या सीता जी उनके साथ गई थी। तो 3 ही लोग तो जंगल गए थे, लेकिन जंगल जाने के पहले अपने गुरु का आदेश और आशीर्वाद लेकर के किस कार्य के लिए हो गए? अपने गुरु का आदेश लिया और आशीर्वाद लिया, असुरी साम्राज्य का सफाया करने का उनको आदेश उनके गुरु से मिला और ये आशीर्वाद मिला कि जाओ विजयी होकर के तब वापस आओ। तो 14 वर्षों के वनवास के कार्यकाल में उन्होंने वो सारे असुरी साम्राज्य का सफाया कर लिया और इस मृतलोक में एक नया राम राज्य की स्थापना कर दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो उसी तरीके से ये परिवर्तन का वो प्रकृति का शाश्वत नियम होता है और इस शाश्वत नियम को हमें सबको पालन करना पड़ता है। जैसे ये भारतवर्ष इसे आर्यावर्त कहा जाता है। ये सनातन हिंदू धर्म का एक देश माना जाता था। फिर मुगलों का साम्राज्य आया, मुगलों के साम्राज्य आने के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य आया, अंग्रेजों का साम्राज्य भी समाप्त हो गया, मुगलों का भी साम्राज्य समाप्त हो गया, हिंदू राजाओं का साम्राज्य समाप्त हो गया। फिर ये नया एक प्रजातंत्र आया, लोकतंत्र आया। तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र जो आया इस देश में, इस पर आज क्या हो रहा है? तो 75 वर्षों के इस प्रजातंत्र में भी नए नए खेल होने लगे, नए नए प्रयोग होने लगे, नए नए रास्ते लोगों को मिलने लगे। तो 75 वर्षों में ये नया खेल, ये खेल भी बिगड़ने लगा। तो जब ये खेल बिगड़ने लगा तो महात्माओं ने सोचा कि अब आगे क्या किया जाए। परिवर्तन प्रकृति का तो नियम है, लेकिन परिवर्तन के लिए ये महात्मा आते हैं, परिवर्तन के लिए ये अवतारी शक्तियां इस मृतलोक में आती हैं। आध्यात्मिक सत्संग का रास्ता जब महात्मा हमें बताते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन करो, जैसे भी हो सके सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते आपको एक रास्ता मिल जाएगा, कहीं भी आप कोई समस्या नहीं आएगी। और जब उन्होंने ये बता दिया कि ये आपका असली घर नहीं है, ये हमारा हाड़ मांस का शरीर, ये जो है ये हमारा, तो इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है ये तो किराए का मकान है। जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन ये अपने असली घर को चली जाएगी, यहाँ तो रहेगी नहीं और फिर हाड़ मांस का शरीर यही रह जाएगा। ये महात्मा जब बताते हैं तब लोगों के उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी इस मृतलोक में हाड़ मांस के शरीर के अंदर बैठी हुई जीवात्मा के द्वारा ही तो सारा कार्य होता है। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी जीवात्मा बैठी हुई है, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सबके अंदर भी जीवात्मा बैठी हुई है। तो ये जीवात्मा जो बैठी हुई है, जब तक इसके अंदर सांसों की पूंजी है, हमें आपको इस मृतलोक की व्यवस्था के बारे में भी सोचना पड़ता है, घर परिवार समाज देश के बारे में भी सोचना पड़ता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से ये सारे कार्य आगे होने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा कार्य, तृतीय महायुद्ध हो जाए, दुनिया में भयंकर महामारियां बीमारियां फैल जाएं, ऊंची जल है, लेकिन परिवर्तन कैसे होगा? इस बार का जो परिवर्तन है उसमें महात्माओं का एक व्यवस्था है कि परिवर्तन कैसे किया जाएगा, व्यवस्था कैसे बदली जाएगी, किसी प्रकार का कलंक जो है किसी के ऊपर नहीं लगेगा। ये सब खेल तमाशा होने के पहले एक नया खेल होता चला जाएगा और इधर एक नया खेल होता चला जाएगा। असुरी साम्राज्य का सफाया इस तरीके से हो जाएगा। आने वाले समय में जैसे अभी आपने लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में कैसी महामारी फैली जिसे हम कोरोना कहते हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, क्या क्या स्थितियां बीती, सब लोग हताश निराश परेशान हो गए। लेकिन उस महामारी से बचने के तमाम उपाय आज भी सभी सरकारें ढूंढ रही हैं। आने वाले समय में जो स्वामी जी महाराज ने एक अभियान चलाया था, शाकाहारी हो जाओ, शराब और मांस का सेवन छोड़ दो, जीव हत्या मत करो, पाप मत करो, तो ये इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस पर लोगों ने नहीं ध्यान दिया, हमारी सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया।
अगर हमारी सरकारें ध्यान दी होती तो भी शायद इसमें बहुत बड़ी कमी आ गई होती। सरकार ने सोचा मुझे तो मांस का व्यापार करना है, इसमें तो बड़े अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मुझे तो शराब का व्यापार करना है, इसमें तो बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो सरकार अपने काम में लगी रह गई, वो मांस और शराब का व्यापार करने लगी। इसीलिए कहा गया है कि जिस देश का राजा शराब और मांस का व्यापार करने लगे, शराब और मांस का वो व्यापार करने लगे, उस देश की प्रजा के ऊपर क्या बीतेगी। और दूसरी चीज, वो राजा निरंकुश होकर के ये कार्य जब करता है तो परमात्मा उसको भी माफ नहीं करता है, उसका भी एक दिन अंत आता है, कहा गया है। और उसी तरीके से जब ये अव्यवस्था फैल जाती है तब परिवर्तन होता है, तब बदलाव होता है, तब परमात्मा अपने हथियार को उठा लेता है और वो देश और दुनिया की व्यवस्था को बदल डालता है। जैसे अपने लोगों ने देखा कि द्वापर में उस समय भी यही हालात स्थिति हो गई थी जब कृष्ण को आकर के इतने बड़े महाभारत के चक्रव्यूह की संरचना करनी पड़ी और एक ऐसा महाभारत कराया, लाखों लाखों लोग मार दिए गए। आज वर्तमान में पूरी दुनिया बारूद की ढेर पर तो बैठी है, पूरी दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी है, लेकिन वो बारूद का ढेर जो है एक नए रास्ते की तरफ लेकर के जा रहा है। और आने वाला समय देश में नहीं दुनिया में एक ऐसी महामारी फैलने जा रही है, फैलेगी। कुछ सालों के बाद एक ऐसी महामारी फैलेगी जिससे कोस कोस पर 10-10 कोस पर दीपक जलेगा, जो कभी स्वामी जी महाराज ने कहा था, जिसे हम कहते हैं सिफिलिस बीमारी। सिफिलिस महामारी एक ऐसी महामारी फैलेगी देश और दुनिया में कि जो लोग शराब और मांस का सेवन करते हैं, ये हवाएं चलेंगी, पूर्वा पछुआ ये हवाएं चलेंगी, लोगों को लगेगी, और वो हवा लगी कि आदमी वहीं गिरा वहीं खत्म हो गया। तो ये भी चलेगी, ये भी कचरा इस तरीके से साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से और जो युग परिवर्तन सतयुग का स्थापना महायज्ञ होने जा रहा है, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं, वह महायज्ञ में एक एक यज्ञ कुंड पर 10 व्यक्ति और एक एक महात्मा बैठेंगे। वो जो भी उस यज्ञ कुंड पर बैठेंगे उनकी तुलना देवी और देवताओं के रूप में हो जाएगी। उनके अंदर वो 88,000 ऋषियों की जो शक्ति आज भी उस भूमि के अंदर समाहित है, वो शक्तियां उनके अंदर संचार हो जाएंगी और वो देवता के रूप में, देवी के रूप में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 1000 यज्ञ कुंड पर जिस समय यज्ञ आरंभ होगा और 700 महात्माओं के द्वारा उन वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण होगा, तो वो महामंत्र, वो एक ऐसा महामंत्र है जिस महामंत्र के द्वारा उधर यज्ञ में आहुतियां पड़ेगी, उधर वायुमंडल में उन मंत्रों का चारों तरफ से क्लियर बनता चला जाएगा और क्लियर बनता चला जाएगा, और जितने भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनका सफाया करता चला जाएगा। जैसे लोग पहले कहते थे हरिगो में राम ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तो वो सुदर्शन चक्र मंत्रों से अभिमंत्रित होता है, और जब वो उन मंत्रों के द्वारा ये सारी व्यवस्था होगी और इस श्लोक की सारी चीजें जितने भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सफाया हो जाएगा, बचे कुछ लोगों का भी सफाया हो जाएगा। और उसके बाद जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चों एक समय ऐसा आएगा, लोग रात में भोजन करके लेटेंगे और सुबह देखेंगे नजारा बदल गया। तो 90 दिन का जिस दिन यज्ञ की पूरा होती होगी, उसी रात्र में सतयुग का आगमन जैसे हुआ, सतयुग का राज्य स्थापित हुआ और सुबह लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में सतयुग का राज्य स्थापित हो गया, सारी व्यवस्था में बदल गई। तो इसे कहते हैं संतों की योजना, इसे कहते हैं संतों का वो कार्य जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हर युग में हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म ग्रंथों की संरचना करता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने तरीके से धर्म ग्रंथ बनाया, राम जी ने अपने तरीके से धर्म ग्रंथ बनाया, कृष्ण ने अपने तरीके से धर्म ग्रंथ तैयार किया, अपने तरीके से उस समय की स्थितियों को आकलन किया और वो सारी चीजें तैयार हुई। उसी तरीके से महात्माओं ने
अपने गुरुदेव ने वो अपने तरीके से इस युग परिवर्तन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। संसार में कोई ऐसा महात्मा नहीं है, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी पंथ में, कि जिसने जो इस मृतकों की इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाने के लिए आया हो 2,03,000 वर्षों के लिए, क्योंकि 2,03,000 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं होगा। 2,03,000 वर्षों तक आने वाले समय में कोई अवतार नहीं होगा और 2,03,000 वर्ष के बाद तब अवतार होगा। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, तो 2,03,000 वर्षों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने की तैयारी अपने गुरुदेव ने कर लिया है। सारी व्यवस्था वो तैयार कर लिए, सारा मसाला तैयार हो गया है। अब मसाले को तैयार करने की, दूसरे मसाले को तैयार करने की हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं। हम आप उन जिम्मेदारियों से विमुख ना हो और अपनी जिम्मेदारियों का निर्माण करते हुए अपने कार्यों को आगे आगे पूर्ण करें और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आपको उस जगह की महत्ता मालूम हो गई, आपको उस जगह का कार्य मालूम हो गया, सारी चीजें आपको मालूम हो गई, आगे आपको व्यवस्थाओं के बारे में भी मालूम हो गया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये वर्तमान में जो आगे ये होने जा रहा है, हमें आपको सचेत और सतर्क होते हुए इस कार्य को करने में बाकायदा बखूबी अंजाम देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ मत देखो, कौन क्या कर रहा है हमें उसकी तरफ नहीं देखना है। कोई भी धर्म संस्थाएं हो, कोई भी पंथ हो, अगर देखा जाए लोग कहते हैं अपने अपने हिसाब से लोग चलाने का प्रयास करते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग चला रहे हैं। जैसे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, तमाम ऐसे धर्म हैं, तमाम ऐसे पंथ हैं। इस मृतलोक के अंदर जो जैसी भी अवतारी शक्तियां आई हैं, उन्होंने अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से किया, उसको लोगों ने धर्म मान लिया, उसको पंथ मान लिया और उस हिसाब से लेकर के चल पड़े। लेकिन ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ये कट सत्य है, ये कट सत्य है कि परमात्मा एक है। आज जैसे अपने लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है, सत्य ओम नाम जो है वो सत्पुरुष का है। ये क्या, ये भी एक विधान है, क्योंकि सत्योम नाम, सत्योम की जो आराधना जो है वो अनादिकाल से चला आया। सत्योम जो है वो अनादिकाल से चला आया। अनादिकाल, आदिकाल सतयुग, और त्रेता जब आया तो त्रेता में उसका छोटा शब्द हुआ ओम, तो त्रेता में उसका छोटा शब्द हुआ ओम, और ओम से फिर ये होते होते ये इस तरीके से ये व्यवस्था बनी। तो सत्योम नाम सत्पुरुष का, क्योंकि उस समय लोग सत्पुरुष की आराधना करते थे, कोई देवी देवता नहीं था अनादिकाल में, आदिकाल में, और उसके बाद में सतयुग में भी कोई देवी देवता नहीं था, कोई देवी देवता इस तरीके से नहीं थे। लेकिन मान्यता बना दी गई थी, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी, उस हिसाब से आगे का कार्य चल रहा था। सब लोग सत्पुरुष की आराधना करते थे, सभी लोग सब सत्पुरुष की आराधना करते थे। तो सब लोग बैठते थे यही सत्योम 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 सत्योम। आज भी 3 लाख सदगुरु जो लोग इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी आराधना यही चलती रहती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरीके से जब परम पूज्य महान संत सम्राट जी को देखा जाए, वो इस मृतलोक में आए तो उन्होंने जो नामदान लिया जाकर के विश्वामित्र जी से नामदान लिया, और नामदान लेने के बाद फिर उन्होंने अपने को इसमें समाधित कर दिया। तो संत सम्राट जी ने सत्पुरुष की आराधना किया, उन्होंने सत्पुरुष को ही पुकारा, उन्होंने सत्योम का नाम लिया। प्रभु स्वामी जी महाराज जब इस मृतलोक में आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम पूज्य दादा गुरु जी ने दिया। जय गुरुदेव नाम ये सतयुग से भी चला आ रहा है, तो जय गुरुदेव नाम को जगाया। कि पहले लोग क्या कहते थे, अलग निरंजन कहा करते थे, लेकिन जय गुरुदेव नाम को उसको छुपा दिया गया। और जय गुरुदेव नाम जब जगाया स्वामी जी महाराज ने, तो जब स्वामी जी महाराज 1952 में चले तो उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम ये तो भगवान का है, मेरा नाम तो है नहीं, मेरा नाम तो भाई गोस्वामी जी का नाम है।
तो जय गुरुदेव नाम जो है वो भगवान का है। कुछ समय के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम तो भाई परमात्मा का है। फिर उसके बाद कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। यानी अपने 60 वर्षों के उस आध्यात्मिक सत्संग की धारा में उन्होंने 3 बार 20-20 साल का आंकड़ा हम जोड़ ले तो 20-20 साल में उन्होंने नाम को बदल लिया, इस नाम को बदल लिया। और जब हमें आपको नामदान लिया, हमें आपको जब नामदान लिया तो नामदान में सबसे पहला शब्द उन्होंने क्या किया? निरंजन का। सबसे पहला नाम हमें निरंजन का लिया, जबकि सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में एक व्यवस्था है सब में कि प्रथम जो है सब हम ओम का प्रयोग करते हैं, ओम के बाद ही हम अपने सारे कार्यों को शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, स्वामी जी महाराज ने प्रथम शब्द जो लिया वो निरंजन का लिया। तो निरंजन का नाम क्यों लिया? भाई निरंजन तो काल पुरुष है, निरंजन की ये सारी व्यवस्था है, सब कुछ सारा सिस्टम है। भले निरंजन ने उसको अपने चार्ज में नहीं लिया था, अपने अधिकार में नहीं लिया था, उसको भगवान शिव को सौंप दिया गया था, सारे कार्य करने की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप दी गई थी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरीके से फिर जब हम लोग यहाँ पर आए, नैमिषारण्य की उस तपोभूमि पर जब पहुंचे, नैमिषारण्य की उस तपोभूमि पर पहुंचे तो वहां पर स्वामी जी महाराज का एक आदेश आया कि जय गुरुदेव नाम जो है अब आप लोग प्रचार करोगे कि ये निरंजन भगवान, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगी कि हम ये नाम कैसे कहेंगे, ये तो हम नहीं कह सकते। कई जो अलग अलग ग्रुपों में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया कि जय गुरुदेव नाम निरंजन का कैसे हो सकता है। यही तो सबसे बड़ा भेद है, यही सबसे बड़ी नासमझी है कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। ये कष्ट सत्य स्वामी जी महाराज ने इस नाम को जगा करके इस संसार को बचाने का प्रयास किया कि ये निरंजन का देश है, ये काल माया का देश है, और काल माया के देश में हम उसके राज्य में रह करके अगर हम उससे बैर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है स्वामी जी महाराज ने कर दी। आज जब ये महायज्ञ की तैयारियां होने लगी, महायज्ञ की तैयारियों में सबसे बड़ी चीज है शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। और जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में सबसे बड़ी साधना अगर किसी ने किया है तो निरंजन भगवान ने किया है। 8 लाख वर्षों तक, 8.5 लाख वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना किया। इतनी कठोर साधना किया है तो आज उस साधना की, उस शक्ति की भी आवश्यकता इसमें तोप की व्यवस्था में पड़ रही है। 88,000 ऋषियों के द्वारा 72 वर्षों तक की गई वो साधना, 3 वर्षों तक किया गया यज्ञ, उस शक्तियों की आवश्यकता पड़ रही है। तब जाकर के ये असुरी साम्राज्य का सफाया हो पाएगा, तब जाकर के कलयुग का राज्य समाप्त हो जाएगा। वैसे तो हो नहीं पाएगा, तो कलयुग का राज्य समाप्त करने के लिए तमाम शक्तियों की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि एक एक कोष पर एक एक सती और एक एक संत, एक एक कोष पर लोग आज भी बैठे हुए हैं और समय की वो प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो इन सब की शक्तियों की आवश्यकता आगे चल करके पड़ेगी। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। आज जैसे तमाम लोग, तमाम संत मत में लोग कर रहे हैं कि हमने नामदान दे दिया, आप नामदान ले जाइए और अपना सुमिरन ध्यान भजन करिए, अपना काम करिए, सारी चीजें करिए। लेकिन हम लोग में जैसे हम आप हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी अपने माता पिता की है, बच्चे बच्चियों की है, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। उसी तरीके से जिस देश में हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी माता की रक्षा की भी जिम्मेदारी है, इस भारत माता की रक्षा की भी जिम्मेदारी है, और इस देश में फैली हुई कुरीतियों को भी समाप्त करने की भी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुआ जा सकता है। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में जब ये इतनी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तो हमें पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसको मत देखो, कि जो लोग कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो समाज के लिए नहीं,
वो देश के लिए नहीं, वो मानव कल्याण के लिए नहीं, वो युग परिवर्तन के लिए नहीं, वो केवल अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए तो पूरा संसार जी लेता है, अपने लिए एक सुअर भी होती है, वो भी अपने पेट को भर लेती है, लेकिन एक वो होता है जो पूरे संसार के लिए जीता है। जैसे महात्मा जब इस लोक में आते हैं तो महात्माओं की कोई जाति नहीं होती, कोई उनका वो नहीं होता है कि नहीं हम फला जाति में पैदा हुए थे तो हमारी जाति ये जुड़ी हुई है। नहीं, जाति का कोई विधान नहीं होता है। जो व्यक्ति महात्मा बन जाता है वो संसार का पिता बन जाता है। संसार उसके बच्चे बच्चियां बन जाते, संसार के लोग उसके बच्चे बच्चियां बन जाते हैं। तो वहाँ जाति ये सब मजाक सब हट जाता है, वहाँ सब हट जाता है। और जहाँ जिस संत मत में जिस संत जो भी संत महात्मा लोग बने हुए हैं उनको अगर ये जाति का ज्ञान रह गया तो महात्मा नहीं होते हैं। जैसे कहा गया है कि जिस संत का कोई अंत जान ले वो संत होता ही नहीं है। तो महात्माओं का अंत परमात्मा भी नहीं जानता, महात्माओं के अंत के बारे में परमात्मा भी नहीं जानता। जितना महात्मा जिसको बता देते हैं उतना ही वो जानता है, उसके आगे कुछ नहीं जानता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज अपने गुरुदेव की तमाम महान शक्तियां इस कार्य में, युग परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं कि हमें इस कार्य में बाखूबी अंजाम लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हजारों लाखों को साथ में लेकर के आना चाहिए। आने वाला समय एक कार्यक्रम होने जा रहा है अपने सतयुग तीर्थ पर नैमिषारण्य में, जहां 19 मार्च से और 23 मार्च का कार्यक्रम है। ये 5 दिनों का कार्यक्रम है और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। इसमें बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और धर्म, कर्म, परिवर्तन, साधना, इसमें बड़ी साधना शिविर का भी 4 घंटे 5 घंटे का रोज आयोजन होगा, जिसमें आप लोगों को साधना की विधियां बताई जाएंगी, रास्ता बताया जाएगा कि कैसे आप साधना करेंगे, कैसे आपके अंदर जो ये मंदिर है, इस मंदिर में बैठा हुआ देवता क्यों नहीं जाग रहा है, आप उसे क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, उसके बारे में बड़े विस्तार से आपको बताया जाएगा। मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां तमाम बैठी हुई हैं और तमाम अपने पुरुष वर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो हम आप सबों से ये कहना चाहेंगे कि साधना के लिए सुबह शाम आप लोग आधे घंटे 1 घंटे का समय जरूर निकालिए। सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद सतयुग जय गुरुदेवाय नमः का जाप जरूर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए जरूर करिए सुबह शाम। लेकिन ये साधना जो है, चाहे वो नाम रूपी दान जो हमें मिला है, नामदान मिला है, सुमिरन ध्यान भजन चाहे अगर 8 घंटे पुरुष करेगा 8 घंटे की साधना, उसकी तब जोड़ी जाती जब 8 घंटे आपका पूरा हो जाएगा। 8 घंटे अगर आप साधना करेंगे तब आप एक डोर जो यहाँ से सीधे जुड़ी होती है, एक डोर यानी एक अंश आप उस दरवाजे को खींच पाएंगे, उसके पहले आप खींच नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां अगर 1 घंटे की साधना वो करती हैं, ऐसे बैठ जाइए, माला की भी कोई जरूरत नहीं, अगर माला है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बायां पैर नीचा करिए, नीचे और दाहिना पैर ऊपर करिए और इसको ऐसे अपने समेट लीजिए और उसके बाद बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर और ये दोनों अंगूठे को ऐसे जोड़ लीजिए और जोड़ करके सतयुग जय गुरुदेवाय नमः, सतयुग जय गुरुदेवाय नमः, सतयुग जय गुरुदेवाय नमः। ये नाभि से जैसे आपका खिंचाव आप शुरू करेंगे और आप ये जो मंदिर है, मंदिर में जो दरवाजा लगा हुआ है, हमारे माताओं, बहने, बच्चियों के जो भक्त स्थल हैं, उसकी 2 डोर बना दी गई है और जो दो दरवाजे हैं वो दोनों दरवाजों की डोर दोनों दरवाजों से जोड़ दी गई है। और जैसे आप
ये साधना शुरू करेंगे, खिंचाव आपके ऊपर की तरफ होगा। और चाहे सिमरन कर रही है तो माला लीजिए, अपना वो नाम जपना शुरू कर दीजिए और ध्यान को ऊपर लगाइए और यहाँ पर देखिए। और उसके बाद ये डोर धीरे धीरे करके ढीली होती चली जाएगी और ये दो दरवाजा जो बंद है ये दरवाजा खुल जाएगा और उसमें बैठ रहा हुआ देवता का दर्शन हो जाएगा। और दर्शन होने के बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आप 3 लोग 14 भवन में कहीं भी आइए जाइए, कहीं भी दर्शन करिए, कोई समस्या नहीं होगी। आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता बन जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सबसे साधारण उपाय है। तमाम विधियां हैं, साधना की तो बहुत बड़ी बड़ी विधियां हैं, बड़े बड़े विधान हैं, उसके तमाम संत मत में अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं। लेकिन ये साधारण विधि जो पूज्य गुरुदेव ने हमें बताई है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो माताएं बहनें जरूर हमारा कहना है कि अपना सुबह शाम दीपक जलाइए, घी का या तेल का कोई भी दीपक आप जला करके और सामने दीपक को रख लीजिए और बैठ जाइए और बैठ करके आधे घंटे, पौन घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट जैसा भी कर पाए करिए। और उसके बाद जब हजारों देवियों के तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो वो हजारों देवियां इस संसार के बहुत बड़े काम आएंगी, लाखों देवियां काम आएंगी और एक परिवर्तन में उनके शक्ति का बड़ा प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए, जरूर। और आप लोग जरूर इसको करें, इससे पीछे ना हटें, क्योंकि ये समय परिवर्तन का आ रहा है, बदलाव का आ रहा है। तमाम महामारियां, बीमारियां, तमाम दुख तकलीफ, तमाम परेशानियां आने वाले समय में ये 2021-22 ये ऐसा देश और दुनिया को नचा देगा कि चारों तरफ त्राही बचेगी, चारों तरफ कोहराम बचेगा, चारों तरफ कोलाहल बचेगा और सब हताश निराश हो जाएंगे। एक आवाज इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाने की तैयारियां की जा रही हैं और उसके बड़े पैमाने पर ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, भारतीय, जैनी, सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी मतांतरों के लोग, मैं तो सबका आह्वान करता हूँ और सबको जगाऊंगा, सबके दरवाजे पर जा करके उनको आवाज लगाऊंगा कि निकलो, ये समय परिवर्तन का है और इस परिवर्तन की बेला में सब लोग इसमें शामिल हो जाओ, जिससे इतना बड़ा कार्य आगे बढ़ जाए, ये सारी व्यवस्था हो जाए। अगर नहीं आओगे तो उसको झेलो आप लोग, उससे क्या करना है। तो ये सारे कार्य करने की जिम्मेदारियां ये बड़ी पैमाने पर आ रही। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसी तरीके से तो राम जी गए थे। राम जी जब गए थे तो जाकर के क्या हुआ, सभी संत महात्माओं से, सभी ऋषियों मुनियों के उन्होंने दस्तक दिया, उनसे आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद लेने के बाद तब जाकर के इतना बड़ा महायुद्ध को जीत पाए थे, इतनी बड़ी लड़ाई जीत पाए थे और एक ऐसे असुरी प्रवृत्ति के राक्षस से उनका मुकाबला हुआ जिसे हम प्रकांड पंडित कहते हैं, जिसे हम प्रकांड पंडित रावण के नाम से जानते हैं। वो लोक का सबसे बड़ा प्रकांड पंडित भी था और भगवान शिव का सबसे बड़ा पुजारी था, उससे बड़ा साधक उस समय कोई नहीं था। लेकिन एक कमी थी, उस कमी के कारण वो अपने साम्राज्य को समाप्त कर बैठा, अपने को समाप्त कर बैठा, लेकिन अपने उस अहम को न छोड़ा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन उनकी ज्ञान, उनकी भक्ति और उसकी शक्ति की आज भी सराहना होती है। आज भी हमें आपको ऐसे प्रकांड पंडित पर गर्व है कि इस लोक में ऐसी शक्तियों का अवतरण हुआ है जो भगवान से भी टकराने को तैयार हुई, लेकिन नहीं, वो भी एक मर्यादा में टकराई। लेकिन तमाम ऐसे आज का जो समाज है, आज का जो समय है, ये तो आसुरी प्रवृत्ति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आज के जो राजा हैं, आज के राजाओं की स्थिति देखिए क्या हो रहा है। ये तो बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो ऐसे राजाओं से हमें सचेत और सावधान होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं तो कई बार आप लोगों के बीच में आया गया हूँ, सबसे मिला हूँ, जानता हूँ, लेकिन ये वक्त परिवर्तन का है, बदलाव का है। समय
ऐसा भी आता है जैसे एक समय ऐसा भी आया कि राम जी को अयोध्या छोड़ करके जाना पड़ा, कृष्ण को मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले जाना पड़ा। हजारों वर्ष की साधना करने के बाद वहां हजारों किलोमीटर दूर जाकर के बैठ गए और इतने बड़े महाभारत के कार्य को संपन्न करा पाए। तो आज क्या है, आज ये परिवर्तन का कार्य है, उसके लिए हम लोग निकले हैं। हम लोग निकले इसलिए कि गुरु का आदेश और गुरु का आशीर्वाद लेकर के आगे निकले हैं। ये कार्य और ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियां ऐसे नहीं निर्वहन होती। हम आपके बीच में आए, आपके बीच में इस आध्यात्मिक सत्संग सभा की परिचर्चा में भाग लिया, आपको रास्ता दिखाया, आपको जगाया, आपको बताया, आपको समझाया। ये जगाने बताने का समय भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब समाप्त हो जाएगा तब एक लक्ष्य रह जाएगा, क्या, महायज्ञ में उन आहुतियों का लक्ष्य रह जाएगा और जिसके द्वारा महात्माओं ने निर्धारित कर दिया परिवर्तन का। तो ये लक्ष्य रह जाएगा। तो वो फिर ये आवागमन का रास्ता ये भी बंद हो जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये समय जब आता है, जैसे राजा भर्तृहरि को जब संन्यास हुआ, उनके अंदर वैराग्य जगा और समझ में आ जाया क्या, तो उन्होंने अपने राजपाट को, अपनी पत्नी को, अपना साथ को छोड़ करके वो एक सन्यासी बन गए। किसके लिए? मतलब में मानव कल्याण के लिए। और एक सत्य को कायम रखने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी को स्वयं अपने को बेच देना पड़ा, अपनी पत्नी को बेच देना पड़ा और मरघट में जाकर के उन्होंने साधना भी किया और उन नियमों का पालन भी किया, तब सत्य को कायम रख पाए। तो आज इस सत्य को स्थापित करने के लिए अगर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो अपने गुरु का आदेश आशीर्वाद और उस सत्य को स्थापित करने के लिए, उस सतयुग को लाने के लिए कर रहे हैं। इस सतयुग का राज्य आ जाएगा 2,03,000 वर्षों तक। इसमें लोक से आवागमन की छुट्टी मिल जाएगी, तमाम जितनी भी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। ये सारी चीजें। एक बात और कहूंगा, उसके बाद कार्यक्रम को विराम दूंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज अपने देश में एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। इतनी बड़ी मुसीबत है वो कि कब क्या हो जाए। एक तरफ भारत का किसान खड़ा हुआ है और एक तरफ हमारी सरकार खड़ी हुई है। किसान अपनी बात सरकार से कह रहा है और सरकार अपनी बात किसान से कह रही है। दोनों में वार्ता का दौर चलता है। लेकिन क्या हो रहा है, सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं और किसान अपने कदम को पीछे हटाने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि प्रजा ही राजा है। प्रजा जो है वो राजा है और जितने लोग वेतन लेते हैं वो प्रजा ने, राजा ने उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आप लोग इस देश की व्यवस्था को देखो और इस देश में कोई गड़बड़ी ना आने पाए, उसको चलाओ, सारे कार्य को करो। ये प्रजा ने वोट लेकर के सौंप दिया उनको। लेकिन उन्होंने अपने को राजा मान लिया और जो राजा था उनको प्रजा मान लिया। ये व्यवस्था चल पड़ी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में, महाभारत के द्वापर में इसी तरीके से दो व्यक्ति ऐसे हुए थे। दो व्यक्तियों के कारण उतना बड़ा महाभारत हो गया था। दुर्योधन हठ धर्मी था और धृतराष्ट्र जो है वो पुत्र मोह में फंसा हुआ था। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र फंसा हुआ था और दुर्योधन की हठ धर्मिता इतने बड़े महाभारत को करा दी। आज उसी तरीके से क्या है, अपने भारत के प्रधानमंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन दिल्ली की उस कुर्सी पर बैठ जाने के बाद अपने बुद्धि और विवेक को शून्य कर लिए। हमारे उद्योगपति, पूंजीपति, सेठ, साहूकार जितने भी हैं वो भी देश की व्यवस्था के अंग हैं। सबको नौकरी देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो सामानों का आयात निर्यात होता है, लोगों तक मिलता है, पहुंचता है, उनकी भी आवश्यकता है। लेकिन हमारे उद्योगपतियों को भी ये चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। जो करने जा रहे हैं कि देश की आम जनमानस की सारी
चल अचल संपत्ति को हम अपने पास रख लें, ये नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में मेरा सभी उद्योगपतियों से कहना है कि वो लोग स्वयं विचार करें और विचार करके प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रख दें कि भाई आप किसानों की बात मान लीजिए और ये प्रस्ताव जो है आप वापस ले लीजिए। सारे मामले करके जिससे देश में किसी प्रकार की ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, जिससे देश में गृह युद्ध हो, देश में अशांति फैले, देश में अव्यवस्था फैले, देश में बगावत हो जाए। ये एक आध्यात्मिक भारत ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों के देश में ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या है, हमारी सरकार एक ऐसे रास्ते पर आकर के ला करके खड़ी कर दी है लोगों को कि किसान का बेटा एक तरफ खड़ा हुआ है, एक तरफ किसान खड़ा हुआ है। बाप अपने बेटे पर लाठी चलाने के लिए तैयार है, बेटा अपने बाप के ऊपर बंदूक चलाने के लिए तैयार बैठा है। ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया। ये हमारी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ये होने जा रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ। बड़ा दुख हो रहा है कि कहीं अगर इतना बड़ा खून खराबा देश में हो गया तो इस देश की हालात स्थिति सब बिगड़ जाएगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों पक्षों को सद्बुद्धि दे, मालिक जो है दोनों पक्षों को सद्बुद्धि दे और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति न होने पाए। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र का दोनों रोल जो है लोग अदा कर रहे हैं। एक तरफ किसान जो है दुर्योधन के तरीके से हट धर्मिता पर अड़े हुए हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो उद्योगपतियों का मोह है, पुत्रोत मोह उनको हो गया है, धृतराष्ट्र के तरीके से वो अपने मोह में फंसे हैं। तो ये मोह जो है बहुत खराब होता है। कहा गया कि माया मोह जो है ये लोगों के विनाश की जड़ होती है। तो आज प्रधानमंत्री जी जिस मोह में फंसे हैं उस मोह को उनको त्याग देना चाहिए और त्याग करके अपनी राजा के पास जाना चाहिए और राजा के पास जाकर के बैठ करके उनसे मंत्रणा करनी चाहिए और कर करके अपने जो भी कानून उन्होंने बनाया उसको वापस लेना चाहिए, एक नए कानून की तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय बड़ा भीवत्स होगा, बड़ा भयानक होगा और वो एक ऐसा दृश्य होगा जो हिंदुस्तान को झकझोर देगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को सलाह भी दिया है, कई बार दिया है कि आप इसको छोड़ करके और एक नए रास्ते पर चलिए और इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो आपका प्रयास है उसकी तरफ आगे बढ़िए और तभी ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो ये इससे देश को निकालना है। लेकिन कहा गया है कि जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो खराब नहीं होगी, व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, व्यक्ति का ज्ञान वो बदल जाता है और व्यक्ति जो है वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। वो मोह के फांस में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने को भी पतन के रास्ते पर ला करके खड़ा कर देता है। तो आज वही स्थिति है, आज वही समय है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी हैं और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 19 मार्च से 23 मार्च के कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक 23 जनवरी का महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो है वो सतयुग तीर्थ पर मनाया जाएगा। बहुत धूमधाम के साथ हम मनाएंगे उनके जन्मदिन को। तो उसमें आप लोगों को समय मिल जाए तो वहाँ भी उसमें भी पहुँचिए, वहाँ भी तमाम तरीके से आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को सादर सतयुग जय गुरुदेव।